और महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। दरअसल महायुति के तीनों नेता दिल्ली आएंगे। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली आएंगे। अमित शाह से देर शाम को उनकी मुलाकात हो सकती है। बता दें आपको कि एक तरफ मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी था। इस बीच एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि वो सीएम की रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करते हैं, क्योंकि तीनों पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो सरेंडर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसला लेंगे वो उस पर चलेंगे और उस फैसले का साथ देंगे। बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं से आज तीनों ही नेताओं की मुलाकात होगी। देर शाम अमित शाह से शिंदे की भी मुलाकात होगी। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक राजनीतिक हलचल हो रही है। किसे सत्ता का ताज मिलेगा, इसके लिए नेताओं की दौड़भाग भी और बातचीत का दौर भी लगातार चल रहा है। इस बीच इस रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो जीत मिली है उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को जीत का चाणक्य, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य अलग अलग उपाधि दी जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि उनकी मेहनत, उनकी रणनीति से ही महायुति को इतनी बड़ी जीत मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। तो आज महायुति के तीनों नेता दिल्ली आएंगे। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। घर के बाहर पोस्टर लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के नजर आ रहे हैं। उनके समर्थन में ये पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके घर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आज दिल्ली में महायुति के तीनों ही नेता पहुंच रहे हैं। मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, तब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन लगभग आज जो है, जहां तक है, फाइनल हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से दिखा रहे हैं। उनके घर के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं। उनके समर्थकों ने ये पोस्टर लगाए हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री, आप देखिए मराठी में लिखा है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं सदैव मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। और खबर पर जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है। दिल्ली से लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल, आपके पास आते हुए देखिए, आप फडणवीस के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। वहां तो पोस्टर लग चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के, लेकिन जिस तरीके से सस्पेंस अभी भी बरकरार है, आज देर शाम मीटिंग भी होनी है। अपडेट दीजिएगा सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन बात अगर हम करें तो सबसे प्रबल दावेदार जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की जो बैठक है, सबकी नज़र अब इस बैठक पर ही टिकी हुई है, क्योंकि बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जीत के इतने दिन बाद देखिए अभी तक सीएम का चेहरा जो है वो डिसाइड नहीं हो पाया था। लगातार ये लग रहा था कि शिंदे गुट की तरफ से जो है वो नाराजगी है। हालांकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी स्थिति जो है वो साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आला कमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर होगा। ऐसे में उनके इस पीसी के बाद आज जो है तीनों नेताओं को जो दिल्ली तलब किया गया है, और ऐसे में आज उनकी दोपहर के बाद अमित शाह से मुलाकात होगी। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अंतिम निर्णय जो है, जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर के एक अंतिम निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही साथ जो पोर्टफोलियो को लेकर के भी यहाँ पे बैठक में बात हो सकती है कि कौन सा विभाग जो है वो किसे दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कल एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा है कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी जिसे सीएम बनाना चाहती है तो वो उस पर अड़चन नहीं लगाएंगे, नाराजगी किसी भी बात की नहीं है। तो ऐसे में प्रबल दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की तो बताई जा रही है, लेकिन आज जाकर के अब उनके इस पीसी के बाद और जीत के इतने दिन बाद अब थोड़ी स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। और आज बैठक में देखिए कई जो बातें हैं वो क्लियर होने की संभावना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो किसे कौन सा विभाग मिलेगा, वित्त विभाग किसे मिलेगा, होम मिनिस्ट्री किसके पास होगी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री पद पर लगभग क्लियर माना जा रहा है एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लग सकती है। वापस लौटेंगे आपके पास, लोमस का भी रुख कर लेते हैं। लोमस, क्योंकि दिल्ली में यह बैठक होनी है, तो आज ये माना जाए कि नाम पर पूरी मोहर लग जाएगी और कल तक ऐलान भी हो सकता है, जिससे कि आने वाले समय जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो सके मुख्यमंत्री का। देखिए अनामिका,
एक बात समझने वाली है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है महाराष्ट्र के राजनीति को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र को सीएम का चेहरा आज मिल सकता है, क्योंकि आज बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे, साथ ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष वो भी शामिल होंगे। और इस बैठक में ये बात क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया था कि जो पीएम मोदी फैसला लेंगे, जो अमित शाह फैसला लेंगे, वो मानेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासत लगातार चल रही है, लेकिन अब महायुति के तीनों बड़े नेता आज पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि लगभग जो माना जा रहा है कि आज पिक्चर काफी कुछ क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, और जल्द से जल्द इसका ऐलान भी किया जा सकता है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बाज ने मारी बाजी, मेरी सत्ता की कुर्सी। मान गए एकनाथ फडणवीस को कमान। जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। आज खत्म होगा सीएम पर सस्पेंस। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। तमाम अटकलों और उपापोह के बीच थोड़ी देर बाद दिल्ली में होने वाली बैठक में महाराष्ट्र की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। साफ हो जाएगा सीएम का नाम, सामने आएगा वो नाम जिसे मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार, ये तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में बीजेपी को अंतिम फैसला करना है। इस दौरान मीटिंग में जो भी फैसला होगा उससे पहले से ही मंजूरी मिल गई है। सारे सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। जब एकनाथ शिंदे सामने आए, नाराजगी की अटकलों को दरकिनार कर अपने एक बयान से संशय के बादल छाट दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। वहीं इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने महायुति में मचे घमासान को लेकर के भी अटकलों के बाजार पर विराम लगा दिया था। बता दिया था कि सीएम को लेकर के कभी मनमुटाव न था, न है और न होगा। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। वैसे तो सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम करीब करीब तय है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल खड़ा हो रखा है कि सरकार में शिंदे का क्या रोल होने वाला है। क्या उनको डेप्यूटी सीएम का पद मिलेगा या फिर जैसी अटकलें उस मुताबिक उन्हें दिल्ली का टिकट दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब किसी को ये शक नहीं रह गया कि आज जो फैसला होगा वो महायुति को पूरी तरह से मंजूर होगा, क्योंकि नाम भले ही दिल्ली में तय हो लेकिन ऐलान महाराष्ट्र जाकर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।